हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। एक विधवा का जाप करके क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो दोस्त? ना! उस दिन तुमने मुझे मारा था, उसका हिसाब चुका दिया है मैंने। आज तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है, इसलिए जाओ और एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुकन्या से और किसी से नहीं। अरे सुकन्या के लिए एक जन्म तो क्या, मैं 7 जन्म तक उसका इंतजार कर सकता हूं। लगता है तुम्हें तुम्हारे इस जन्म से नफरत हो गई है उमाकांत। आरती हो गई। कब? अभी अभी। लेकिन हम तो आरती की प्रतीक्षा में ही खड़े हैं काका जी। और मैं अपनी बेटी सुकन्या की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए खड़ा हूँ। आरती का और बेटी का क्या संबंध है काका जी? एक पिता का तो बेटी से संबंध है। काका जी, देवी और बेटी की बराबरी नहीं हो सकती। बेटी देवी ही तो होती है। तो फिर बेटी की ही आरती करनी चाहिए थी आपको। देवी की आरती क्यों करते हैं आप? मैंने आप में से किसी को नहीं बुलाया था आरती के लिए। काका जी, ये गांव का मंदिर है। लेकिन पुजारी मैं हूँ इस मंदिर का। बरसों पहले जब मैं आरती करता था तब भी मैं किसी को नहीं बुलाता था, और आज भी किसी को नहीं बुलाया था और कल भी नहीं बुलाऊंगा। आपका व्यवहार ठीक नहीं है काका जी। हाँ। अरे गोपी, सोए नहीं अब तक? आप भी तो नहीं सोए? नींद मेरी दुश्मन बन गई है गोपी। नींद क्या, सारा समाज, सारा गांव हमारा दुश्मन बन गया है उमाकांत भैया। ये गांव अच्छा नहीं है उमाकांत भैया। ये अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी पर अन्याय करता है। वैसे तुम बांसुरी अच्छी बजा लेते हो उमाकांत भैया, लेकिन क्या गोपी? तुम्हारी बांसुरी में बहुत दर्द है। जब जिंदगी के साथों सुर रूठ गया हो तो दर्द ही तो। नहीं उमाकांत भैया, रो मत। मैं बहुत कमजोर इंसान हूं गोपी, डरपोक हूं मैं। तुम्हारी दीदी मुझे ये गांव छोड़कर जाने की विनती कर रही थी, तभी मुझे सुकन्या के साथ ये गांव छोड़ देना चाहिए था और मंदिर में शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गोपी, जिसकी वजह से सुकन्या ये गांव छोड़कर चली गई। क्या मालूम कि वो ये दुनिया छोड़ के ही चली गई होगी। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। सुकन्या की जो भी हालत हुई हो, उसका जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। भगवान इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। बांसुरी सुकन्या को बहुत पसंद थी, इसलिए उसकी याद आई तो मैं अब तो सिर्फ यादों पर ही जीना है गोपी, सिर्फ यादों पर ही। महालसापति,
मालिक का बनाया हुआ ये इंसान भी बड़ा विचित्र है। जो उसके साथ होता है, उसके साथ वो अनुचित व्यवहार करता है। उसे सुख देने के बजाय उसे दुख देता है। महालसापति दुख देता है। सहारा देने की बजाय उसे बेसहारा कर देता है। उसके आंसू पोंछने के बजाय उसे रुलाता है। प्यार देने के बजाय उससे नफरत करता है। और जब वो साथी आंखों से ओझल हो जाता है, तब ये इंसान बेचैन हो जाता है। उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अपने किए पर उसे पछतावा होता है। वो आक्रोश करता है, परंतु उसका आक्रोश सुनने के लिए कोई नहीं होता। महालसापति, महालसापति, अपनी गलती का एहसास होने के बाद इंसान आंसू बहाता है, परंतु उसके आंसू किसी को सच्चे नहीं लगते। ऐसे इंसान पर कोई विश्वास करने को तैयार तक नहीं होता। वो अपनी खुशियों को खुद ही आग लगा देता है। क्यों ऐसा व्यवहार करता है महालसापति? क्यों अपनों को पराया बना देता है वो? साईनाथ, ये सब इंसान को कैसे समझाया जाए? उसे समझाने की जरूरत ही क्या है महालसापति? कई मिसालें हैं इंसान के सामने जिससे वो सीख ले सकता है। ये दिया देखो, दिया। इसमें जब तक तेल है ये दिया जलता रहेगा। तेल खत्म होने के बाद ये दिया बुझ जाएगा। लेकिन मैंने इसमें तेल डाल दिया है महालसापति, तो ये दिया बुझेगा नहीं। ये निरंतर चलता रहेगा, चलता रहेगा। इंसान को भी इस दीप से सीख लेना चाहिए महालसापति। इस दीप को अपना आदर्श बनाकर अपने सामने रखना चाहिए। इस दीप को यानी तेल रूपी जीवन, यानी इसे प्यार देते रहना चाहिए। परंतु इंसान होकर इंसान से ही नफरत करता है। इंसानियत भूल जाता है और हैवानियत पर उतर आता है। बाद में पछताता है। प्यार से इंसान दूसरे को जीत सकता है, ये वो कब समझेगा महालसापति? वो कब समझेगा? सबका मालिक एक। कहां जा रहे हो दोस्त? दोस्त? हाँ उमाकांत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसीलिए तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचता हूं। मेरी भलाई? देखो दोस्त, आज तक न सुकन्या लौटी है, न उसके बारे में कोई खबर है। इसका मतलब है सुकन्या अब जिंदा नहीं है दोस्त। रास्ता छोड़ो और जाने दो मुझे। मैं तुम्हें लेने आया हूं दोस्त। तुम्हारे लिए मैं रिश्ता लेकर आया हूं। शादी करके अपना घर बसा लो और भूल जाओ सुकन्या को।
एक विधवा का जाप करके क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो दोस्त? ना! उस दिन तुमने मुझे मारा था, उसका हिसाब चुका दिया है मैंने। आज तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है, इसलिए जाओ और एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुकन्या से और किसी से नहीं। अरे सुकन्या के लिए एक जन्म तो क्या, मैं 7 जन्म तक उसका इंतजार कर सकता हूं। लगता है तुम्हें तुम्हारे इस जन्म से नफरत हो गई है उमाकांत। चलो। मैंने उमाकांत को पहचाना ही नहीं। वो तो हीरा है, हीरा, और मैं उसे कांच समझता रहा। वो मेरी सुकन्या को फूल की तरह रखता, लेकिन मैंने उनकी शादी से इनकार कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं अपनी बेटी को सुखी जीवन नहीं दे सका। मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी बेटा। आरती शुरू कीजिए काका जी। ये क्या कर रही हो? इस मनहूस के जीते जी इसका अंतिम संस्कार करने का मन हो रहा है मेरा। मैं और सुकन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसकी जड़ तुम हो सुकन्या। सुकन्या बेटी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। काका जी, आरती? आरती हो गई। कब? अभी अभी। लेकिन हम तो आरती की प्रतीक्षा में ही खड़े हैं काका जी। और मैं अपनी बेटी सुकन्या की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए खड़ा हूँ। आरती का और बेटी का क्या संबंध है काका जी? एक पिता का तो बेटी से संबंध है। काका जी, देवी और बेटी के बराबरी नहीं हो सकती। बेटी देवी ही तो होती है। तो फिर बेटी की ही आरती करनी चाहिए थी आपको। देवी की आरती क्यों करते हैं आप? मैंने आप में से किसी को नहीं बुलाया था आरती के लिए। काका जी, ये गांव का मंदिर है। लेकिन पुजारी मैं हूँ इस मंदिर का। बरसों पहले जब मैं आरती करता था तब भी मैं किसी को नहीं बुलाता था, और आज भी किसी को नहीं बुलाया था, और कल भी नहीं बुलाऊंगा। आपका व्यवहार ठीक नहीं है काका जी। हाँ हाँ हाँ, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने अपनी बेटी पर अन्याय किया है। उसके प्यार के बदले में मैंने नफरत दी है। उसको सहारा देने की जगह बेसहारा कर दिया मैंने उसे। मेरा अपराध माफी के लायक नहीं है। जब वो लौट के आएगी तब। उसे हम लौटने नहीं देंगे काका जी। विधवा की शादी नहीं होने देंगे हम। ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। सुकन्या के बारे में फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं, क्योंकि मैं सुकन्या का पिता हूं। उसका भला बुरा मैं सोच सकता हूं, तुम नहीं। एक बार तुम लोगों के बहकावे में आकर मैंने अपनी बेटी के साथ बुरा किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
सुकन्या का भला ही होगा। भला होना ही चाहिए मालिक, भला होना ही चाहिए। अगर बेटियों का भला नहीं होगा तो किसका भला होगा? तुम्ही ने औरत को मर्दों की इस दुनिया में माँ, बहन, बेटी, बहू इन अलग अलग रूपों में भेजा है। तुम्ही ने औरत को ये संसार बनाने के लिए क्षमता दी है। औरत ही ये संसार बसाती है और औरत पर ही इस संसार में अत्याचार होगा, उनका बुरा होगा, उन पर अन्याय होगा। मालिक भला करो, दुआ करो मालिक, दुआ करो। वो देखो, भगवान आ गए। भगवान, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ भगवान, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। आपसे आज मेरी भेंट हो गई। आप मेरे साथ आएंगे ना भगवान? मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी आपसे मिलने आए हैं। बस आप उनकी दृष्टि लौटा दीजिए भगवान। मेरे माँ और पिताजी वो धर्मशाला में रहते हैं। वो दोनों वही हैं। बस आप उनकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। अरे तुम अच्छे बेटे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, असली है ना? नहीं, नकली है। नकली है ना? अच्छा तो क्या मैं बंदर हूँ? नहीं। नहीं हूँ तो ऐसा ही है, भगवान भी नहीं है। हाँ, ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये भी ना नकली है, नकली। ये देखो, ये अरे हमारे गांव में ना एक नाटक मंडली आने वाली है, तो उसमें काम करने वाले कलाकार हैं ये। मतलब माँ और पिताजी को जिसने कहा कि शिरडी में भगवान है, वो झूठा है? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जय साईं बाबा, जय साईं नाम। अरे श्रवण मेरे दोस्त, कहाँ थे तुम, कहाँ थे? आओ 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 आओ, आओ बैठो 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 बैठो। माँ और बाबा के साथ गया था। हाँ। अब कहाँ है तुम्हारे माता पिता? धर्मशाला में। हाँ। और मैं फिर से भगवान को ढूंढने निकला हूँ। शिरडी में मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। दोस्त, भगवान को आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखा जाता है। दिल की आंखें? दिल को भी आंखें होती हैं? अरे धेनु, आजा 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 आजा, ये ले ये ले ये ले, और ले और ले और ले। एक बात बताओ। हाँ बोलो। ये गाय तुम्हारे ही पास क्यों आती हैं? क्योंकि मैं उन्हें प्यार देता हूँ। तुम भी दूसरों को प्यार दोगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। तुम दूसरों को नफरत करोगे तो तुम्हें नफरत ही तो मिलेगी। याद रखो, इस दुनिया का श्वास है प्यार। इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है विश्वास। ये दुनिया चलती है भक्ति की शक्ति पर। इंसान की जिंदगी में विश्वासघात, धोखेबाजी, नफरत जैसे कई पड़ाव आते ही रहते हैं। इंसान को कभी इन पड़ाव पर रुकना नहीं चाहिए। जो इंसान इन पड़ाव पर रुक जाते हैं तो उससे वो मालिक, वो भगवान दूर चले जाते हैं और इंसान स्वयं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करो जो तुम दूसरों की आंखों में आंखें डालते हुए डर जाओ। तुम्हारी गर्दन
शर्म से झुक जाए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद वो मालिक, वो भगवान स्वयं ही करता है। मैंने अब तक सिर्फ माँ और बाबा की मदद की है, दूसरों की नहीं। शायद इसीलिए मुझे भगवान नहीं मिले। सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। वो देखो, भगवान आ गए। भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, इसीलिए वो शिरडी में आए। आज मैं उन्हें माँ और बाबा से मिलाऊंगा। भक्ति बांधो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, शिरडी में जल्दी आ रहा है भगवान। भक्ति बांधो। मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ भगवान, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। आपसे आज मेरी भेंट हो गई। आप मेरे साथ आएंगे ना भगवान? मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी आपसे मिलने आए हैं। बस आप उनकी दृष्टि लौटा दीजिए भगवान। मेरे माँ और पिताजी वो धर्मशाला में रहते हैं। वो दोनों वही हैं। बस आप उनकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। अरे तुम अच्छे बेटे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, असली है ना? नहीं, नकली है। नकली है ना? अच्छा तो क्या मैं बंदर हूँ? नहीं। नहीं हूँ तो ऐसा ही है, भगवान भी नहीं है। हाँ, ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये भी ना नकली है, नकली। ये देखो, ये अरे हमारे गांव में ना एक नाटक मंडली आने वाली है, तो उसमें काम करने वाले कलाकार हैं ये। मतलब माँ और पिताजी को जिसने कहा कि शिरडी में भगवान है, वो झूठा है? बेटे कहाँ हो? श्रवण। पिताजी, शिरडी में कोई भगवान नहीं है पिताजी। हम अपने गांव वापस चले जाते हैं पिताजी, वापस चले जाते हैं। ठीक है बेटा, चले जाएंगे। चल बेटा, चल चल, हम रो चले मत। जाएंगे। चल चल, हम चले जाएंगे। आजा। श्रवण मायूस हो गया है। निष्पाप जो है अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसीलिए नौटंकी वाले को भगवान समझ बैठा है। साईनाथ, आप कृपा कीजिए उस पर। मैं सब पर कृपा करता हूं महालसापति। जो मेरे दरवाजे पर आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता महालसापति। लेकिन श्रवण तो लौट रहा है बाबा। भगवान से मुलाकात न होने पर निराश होकर लौट जाएगा वो। भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है नानावली। पर हमने तो आपको पा लिया है बाबा। मैं न मालिक हूं न भगवान, मैं तो मालिक का बंदा हूं, भगवान का भक्त हूं। हमारे लिए आप भगवान ही हैं। शिरडी का हर कोई आपको परमात्मा ही मानता है। वो गलत है महालसापति। मालिक का काम करने के लिए मालिक ने मुझे भेजा है, लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है उसने, और उनका उद्धार करने के लिए भेजा गया है मुझे। साईनाथ, श्रवण के माता पिता का उद्धार कर दीजिए। मैं तो लोगों के दुख दर्द से पिघल जाता हूं महालसापति।
जैसे शिव जी ने हलाहल प्राशन किया, वैसे मैं लोगों के दुख दर्द अपने आप पर लेना चाहता हूं, परंतु मेरे लिए भी तो मर्यादा है। मर्यादा में इस शरीर को जकड़ भेजा है ऊपर वाले ने। अपने भक्तों का दुख दर्द इस शरीर पर लेने के बाद मेरा ये शरीर आहिस्ता आहिस्ता क्षीण क्षीण होने लगा है। जिन लोगों को भक्ति पाबंदी लगती है वो कुविचारों की तरफ आकर्षित होते हैं और ना चाहते हुए भी उनके हाथ से बुरा कर्म हो जाता है। जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल मिलता है। ये तुम भी जानते हो महासापति। यही तो कर्मों का बंधन है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता महासापति। अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद ही श्रवण के माता पिता का उद्धार होगा। सबका मालिक एक। सभी आ जाएंगे शिरडी में। सचमुच तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। कठपुतली की तरह नचाते हो सबको। तुम्हारा खेल भी तो अजीबोगरीब है। जो इंसान तुम्हारी शरण में आता है वो जीत जाता है और उसकी जीत की खुशी तुम्हें होती है मालिक। मालिक तुम भी मजे हुए खिलाड़ी हो। ऐसे दांव पेच लड़ाते हो कि इंसान के पास दूसरा कोई रास्ता रह ही नहीं जाता। घूम फिर कर तुम्हारी शरण में ही आ जाता है और वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। खेल का एक खिलाड़ी कम हो जाता है लेकिन तुम्हारा खेल नहीं रुकता। उस खिलाड़ी की जगह कोई नया खिलाड़ी आता है और तुम्हारा खेल चलता ही रहता है। वाह प्रभु वाह, धन्य हो तुम। अरे श्रवण, तुम हंस क्यों रहे हो? अब भी तुम आसमान की तरफ देख के बातें करते हो। देखा, तुम्हारे खेल में शामिल होने की तैयारी में है ये निष्पाप खिलाड़ी जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन माँ कहती है कि इस तरह बार बार भगवान से बातें करना अच्छा नहीं है। क्यों? भगवान को सारी दुनिया का कारोबार चलाना है। हमारे जैसे कई लोग उनसे बातें करते होंगे लेकिन उन्हें तो हर किसी की बात सुननी है। हम ही अगर बार बार बोलते रहेंगे तो वो दूसरों की बात कब सुनेंगे? बात तो ठीक है। इसीलिए मैंने भगवान को तकलीफ देना छोड़ दिया है। तकलीफ? क्या भगवान ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी बातों से उन्हें तकलीफ होती है? नहीं, लेकिन आज तक तो भगवान ने मुझसे कोई बात नहीं की। तुमसे की? भगवान कभी हमसे सीधे बात नहीं करते, वो हमें इशारा करते हैं। इशारा? हाँ, जब फूल खिलता है तब समझ लेना चाहिए कि भगवान खुश हैं। जब आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो समझ लो कि भगवान
मुस्कुरा रहा है। जब खेतों में फसल उगती है तब तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों पर पानी उड़ाने का खेल खेलते हो, ठीक उसी तरह पानी की बरसात करके भगवान खुश होते हैं। जब हर कोई एक दूसरे को प्रेम, ममता, सहारा देता है तब भगवान को अच्छा लगता है, उसे संतोष होता है। भगवान की हंसी कैसी होगी? तुम्हारे जैसी, निष्पाप बच्चों की तरह। ठीक उसी तरह भगवान भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। भगवान को कभी गुस्सा आता है? हाँ, आता है ना। जब भगवान को गुस्सा आता है तो दुनिया में तूफान आने लगता है। समुंदर की लहरें आसमान को छूने के लिए उछलती हैं। धुआंधार मूसलाधार बारिश होती रहती है। ऐसी तेज हवा चलती है कि बड़े से बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती है। लगता है तुमने अपनी दिल की आंखों से भगवान को देखा है। तो तुमने मेरी बात याद रखी है। क्या तुमने कभी दिल की आंखों से भगवान को देखने की कोशिश की है? की ना। कल रात जब मैं सोने वाला था तब मैंने प्रार्थना की, अगर मेरे पास भी दिल की आंखें हैं तो भगवान मुझे दर्शन दो। तो क्या भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए? नहीं ना, और बार बार मुझे तुम ही दिखाई दे रहे थे, और तुम तो भगवान हो ही नहीं। मैं भगवान का भक्त हूँ। मुझे लगता है कि शिरडी में भगवान है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। गांव गांव घूमूंगा और जिस गांव में मुझे भगवान मिल गए मैं उनसे कहूंगा कि मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दो। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कहूंगा कि मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख मेरी माँ को दे दो और दूसरी आंख मेरे पिताजी को। तुम बहुत प्यारे हो श्रवण। मैं तुम्हें मिलने के लिए ही यहाँ बैठा था। अब मैं जाऊं? हाँ? तुम शिरडी के ही हो ना? हाँ हाँ। कभी कभी मिलने जरूर आऊंगा। हाँ। सच कहूं? हाँ बोलो। तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साई साई बोल, साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ, साईनाथ महा। श्रवण के साथ इतनी क्या बातें हो रही थी? श्रवण के माता पिता देख नहीं सकते। आपकी कृपा का इंतजार करते हुए धर्मशाला में ठहरे हैं। हाँ मालसापति, इंसान को मालिक का हर हाल में कृतज्ञ रहना चाहिए। मालिक कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। उसके पास हर किसी का लेखा जोखा होता है और वो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही तो फल देता है।
मालिक की कृपा होनी है, इसीलिए तो श्रवण के माता पिता को सबसे अहम मनुष्य जन्म मिला है। इंसान को कैसे भी हालात हों, संतोष के साथ रहना चाहिए। उसे मालिक की भक्ति करनी चाहिए और मालिक की दुआ का भागी बनना चाहिए। मालसापति, एक गरीब ने देखा कि एक आदमी के पास बहुत पैसा है। दोनों जंगल में जा रहे थे। गरीब पैसे वाले से पैसा छीनने वाला ही था। यकायक उसका पीछा करते गरीब का पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसका पैर टूट गया था। पैर ठीक होने में काफी वक्त लग गया। उसकी घरवाली मालिक को कोसने लगी, लेकिन गरीब ने मालिक का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया? हाँ मालसापति, तुम्हारी तरह उस गरीब की बीवी भी हैरान हुई। कहने लगी, तुम्हारा पैर टूट गया और तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? तब उस गरीब आदमी ने कहा, मालिक ने मुझे पाप करने से बचाया। बीवी ने कहा, लेकिन तुम्हें इतनी मुसीबत में डाला, उसका क्या? गरीब ने जवाब दिया, मुसीबत पाप से हजारों गुना अच्छी है। इसका मतलब साईनाथ, श्रवण के माता पिता अंधे ही रहेंगे? सबका मालिक